हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। ये हमारी ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने आपको ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कराया, बताया आपको रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, कोणों के बारे में बताया। तो उसी को थोड़ा लिंक करते हुए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखना कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि ऐसे दो समांतर रेखाएं वही होती हैं जो अनंत पर एक दूसरे को काटें। अनंत पर एक दूसरे को काटने का मतलब होता है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और इन दोनों के बीच में जो अंतर है ये हर जगह समान होगा। कोण का जो निर्माण होता है वो दो असमांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने से कोण का निर्माण होता है। जैसे हमारी एक रेखा ये है, एक रेखा ये है और दोनों ही असमांतर हैं, तो कहीं ना कहीं जाकर के एक दूसरे को काटेंगी और जहां काटेंगी वहीं पर कोण का निर्माण हो जाता है। और इसके आगे हमने आपको बताया कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो ये एंगल और ये एंगल, अगर ये अल्फा है ये बीटा है, तो दोनों का जो जोड़ होगा, दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल, इसका बने हुए सारे एंगल का जो मान होता है वो 180 होता है। या एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण 180 अंश का होता है। फिर हमने कहा कि यदि दो असमांतर रेखाएं इस तरीके से काटती हैं तो यहाँ पे चार कोण का निर्माण होता है और जो चार कोणों का निर्माण होता है उसमें ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख होते हैं, ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख होते हैं। अगर इसको कहें एक, इसे दो, इसे तीन, इसे चार, तो जो दो है, दो के शीर्ष पर एक है, चार के शीर्ष पर तीन है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। और ऐसे ही हमने आपको दो समांतर रेखाएं खींच के एक तिर्यक रेखा से काट करके बताया कि कौन सा एंगल किसके बराबर होता है और कौन कौन से एंगल होते हैं। जैसे कि अगर ऐसे दो समांतर रेखाएं हों, दो समांतर रेखाएं ऐसे खींची गई हैं और इसे कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट रही हो, तो जो ये वाला कोण एक नंबर का हो गया, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये 6, ये 7 और ये 8। हमने कहा कि अगर शीर्षाभिमुख की बात करेंगे तो 4 बराबर 3 के होगा, 2 बराबर 1 के होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। 6 बराबर 5 के, 8 बराबर 7 के। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला हमने बताया ऐसे ही समांतर रेखाएं हैं, ऐसे काट रही हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है और ऐसे कोण जो बना हुआ है, एक बार फिर से नंबरिंग करके आपको बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8। यहां पे जो कोण नंबर 1 है, कोण नंबर 1 ये बराबर होगा कोण नंबर 5 के और कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 7 के। ऐसे ही जो एंगल नंबर 4 है ये बराबर होगा 8 के और एंगल नंबर जो 2 है ये बराबर होगा 6 के। इसे क्या कहते हैं, ये क्यों बराबर होते हैं? इसे कहते हैं संगत कोण। संगत कोण को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ये हमारा दाहिना हाथ है तो जस्ट इसके नीचे दाहिना पैर होगा, संगत होंगे एक दूसरे के। ये हमारा बायां हाथ है और बाएं के नीचे वाला जो पैर है ये बायां पैर हो जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। तो देखिए ऊपर वाली रेखा के ऊपर दाएं तरफ, नीचे वाली रेखा के ऊपर दाएं तरफ, ये आपस में बराबर होंगे। ऐसे ही ऊपर वाली रेखा के ऊपर बाएं तरफ, नीचे वाली रेखा के ऊपर बाएं तरफ, ये आपस में बराबर होंगे। इनको कहते हैं संगत कोण। और नेक्स्ट आता है हमारा एकांतर कोण। एकांतर कोण को हमने बताया आपको कि अगर ऐसे दो समांतर रेखाएं खींची गई हैं, तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है, और नंबरिंग फिर से करके आपको बताते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर का मतलब अगर हम कहें कि मेरे बाएं हाथ का जो एकांतर होगा वो दायां होगा और दाएं हाथ का एकांतर बायां होगा, ठीक ऐसे ही
ये जो एक नंबर का कोण है ही 1 बराबर होगा 7 के और 4 बराबर होगा 8 के। इनको कहेंगे बाह्य एकांतर। क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर। और यहां देखना 3 बराबर होगा 6 के और 2 बराबर होगा 5 के। इनको कहेंगे आंतरिक एकांतर। क्या? आंतरिक एकांतर। आंतरिक एकांतर कोण वही है जो दो समांतर रेखाओं के अंदर में बने हैं। आंतरिक एकांतर कोण। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको? और एक बात और मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे दो समांतर रेखा है, इसको तिर्यक रेखा काट रही है, ये वाला एंगल इन दोनों का जो सम होगा यानी इनका जो योग होगा ये 180 के बराबर होगा। क्यों? इसको कहते हैं संलग्न कोण। संलग्न कोण का जो योग होता है वो 180 होता है। इसे संलग्न कोण और आसन्न कोण दोनों कहते हैं। क्या कह सकते हैं? आसन्न कोण। और वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इन दोनों का योग 180 होगा। ये भी आपस में क्या है? संलग्न या आसन्न कोण है। नेक्स्ट है हमारा दो कोण के बारे में और समझ लीजिए। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक रेखा यहां से ऐसे गई है। तो हमने कहा ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है। चाहे आप अल्फा बीटा से समझ लीजिए या आप θ1 θ2 से समझ लीजिए। ये θ1 है, ये θ2 है। अगर θ1 और प्लस θ2 ये बराबर 90 के हो जाए तो इसको कहते हैं कोटि पूरक कोण। क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण। इंग्लिश में इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर एक लाइन ऐसे खींची हुई है, इसे एक रेखा ऐसे काट रही है और यहाँ पे दो कोण बने हैं, ये है θ1, ये है θ2। θ1 और θ2 का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। θ1 प्लस θ2 ये बराबर होगा 180 के। इसको कहते हैं संपूरक कोण। क्या कहेंगे? संपूरक कोण। इंग्लिश में इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो अगर आपको इतनी विशेषताएं पता हैं तो क्वेश्चन ठीक ऐसे बनाता है कि ऐसे आपको एक लाइन दे दिया और कह दिया θ1 प्लस θ2 90 के है, जिसमें आपको θ1 की वैल्यू दे देगा 30 डिग्री। तो पूछेगा θ2 की वैल्यू बताइए। तो θ1 θ2 बराबर है 90 के और θ1 है 30। तो 90 में से 30 को घटा देंगे तो θ2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए चित्र में रेखा AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण OC खड़ी है। यदि AB का अनुपात 2:1 हो तो A का मान क्या होगा? ये एक रेखा है AOB, इस पर एक किरण खींची गई है OC। एक एंगल है A, एक एंगल है B। कह रहा है इसका अनुपात 2:1 है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उन दोनों का जो योग होगा या जितने भी एंगल बनेंगे उन सबका योग 180 के बराबर होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे जो A प्लस B होगा, A प्लस B ये 180 के बराबर होगा। देखना A अनुपात B जब 2:1 दिया गया है तो A बराबर होगा 2 के और B बराबर होगा 1 के। A बराबर होगा 2 के और B बराबर होगा 1 के। तो हम कहेंगे 2 और 1 ये बराबर 180, यानी कि 2 और 3 रेशियो बराबर होगा 180 के। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा कितने के? 60 के। और
इसका 2 रेशियो है, इसका 1 रेशियो है। जब 1 रेशियो की वैल्यू 60 है तो 2 रेशियो की वैल्यू 60 गुणे 2 120 अंश हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। फिर से समझ लेना, दो एंगल दिए गए हैं ए और बी, इन दोनों का अनुपात 2:1 दिया गया है। मैंने कहा स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का जो योग होगा वो 180 के बराबर होगा। तो ए जो ए है वो 2 रेशियो के बराबर है, जो बी है वो 1 रेशियो के बराबर है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 3 रेशियो हो जाएगा और 3 रेशियो बनेगा 180 के बराबर। तो 1 रेशियो बनेगा 3 से डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री के बराबर, और हमें ए की वैल्यू निकालनी है यानी 2 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। इस वजह से हम 60 में 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 120 अंश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिया रहेगा आपको, तो देखना ऐसे ही एक रेखा दी हुई है ए बी और यहां से किरण जा रही है, ये है ओ, ये है सी। ए ओ बी एक रेखा है, किरण जा रही है ओ सी। ये एंगल है हमारे पास ए, ये एंगल है हमारे पास बी। इसने ए का मान दे रखा है, कहा है कि अगर ए बराबर 80 अंश हो तो बी बराबर कितने के होगा। तो देखना, जब ए बराबर 80 है तो बी बराबर कितने के। हमने कहा स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा, और अगर ए है 80 के तो प्लस में बी, ये 180 हो जाएगा। तो ये जो 80 है इधर जाकर के घट जाएगा, तो जो बी की वैल्यू निकल के आएगी वो 180 में से 80 चला जाएगा तो कितना 100 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे और डिपेंड है। ऐसे ही एक रेखा खींची हुई है और इस पे एक किरण खींची हुई है। एक रेखा है ए बी, यहां से एक ऐसे किरण खींची हुई है ओ सी। ये एंगल है ए, ये एंगल है बी। इसने कहा कि ए माइनस बी बराबर है 80 डिग्री के। ए माइनस बी बराबर है 80 डिग्री के। तो आप बताइए ए प्लस, तो आप बी की वैल्यू बताइए। ए माइनस बी, ये एंगल है ए, ये एंगल है बी। ए और बी का जो अंतर है वो 80 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछा है जो बी वाला कोण है ये कितने डिग्री का होगा। तो फिर से वही रूल आप लगाएंगे कि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। ए माइनस बी 80 अंश दिया गया है, ए प्लस बी 180 के बराबर हो जाएगा। तो देखना, यहां माइनस है यहां प्लस है, अगर हम दोनों को जोड़ दे तो ए और ए जुड़ करके 2a हो जाएगा। यहां माइनस भी है यहां प्लस भी है, इस वजह से दोनों कैंसिल हो जाएगा। 180 और 80 जब जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 360, 260 हो जाएगा। कितना हो गया 260। 2a की वैल्यू 260 डिग्री आई है, तो a की वैल्यू 2 से यहां डिवाइड लगा देंगे 130 डिग्री आ जाएगी। लेकिन पूछा क्या है, b का मान पूछा है। तो ध्यान देना, जब a 130 हो जाएगा और दोनों 180 होगा तो 130 निकल जाएगा 180 में से, तो b का जो मान आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है ना। चलिए बढ़, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक रेखा ऐसे खींची हुई है ए बी, यहां से एक किरण ऐसे खींची हुई है, किरण है ओसी, किरण है ओसी। ये ए ओ बी, ये है सी। ये एंगल जो हमारे पास दिया हुआ है ये है 3x माइनस 5 डिग्री, और ये एंगल जो दिया गया है ये है 2x प्लस 25 डिग्री। तो यहां भी पूछा है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो अब तक तो आप जान ही गए होंगे
बार बार वही रूल लग रहा है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ एंगल 180 के बराबर होगा तो यहाँ पे जो ये थीटा है दोनों का जो योग होगा ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। इतनी बात क्लियर है। तो देखना ये माइनस का 5 है प्लस का 25 है तो प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा और ये 3x और 2x दोनों प्लस में हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3x और 2x जुड़ के बन जाएगा 5x और प्लस में -5 और 25 आपस में घट जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 20 यानी 5x प्लस 20 ये बराबर हो जाएगा कितने के 180 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को अभी हम इधर ही रोकेंगे। 5x बराबर 20 इधर जाकर के घट जाएगा ये हो जाएगा 160 और जब x की वैल्यू फाइंड करनी है 5 इधर है गुणे में इधर जाकर के हो जाएगा भाग में। तो देखना 5x बराबर 160 है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से काटेंगे 160 को तो 5 तिया 15 जाएगा और 5 दूना 10 जाएगा तो x की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ गई 32 डिग्री। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन है हमारा ये AOB एक रेखा दी हुई है, यहां से OD एक किरण और OC दूसरी किरण खींची गई है। हम यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, आपको कहीं कहीं लैंग्वेज लिखा मिलेगा भी, वैसे लैंग्वेज से मतलब नहीं होता। अगर सब कुछ आपके फिगर में दिया गया है तो लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, वो फालतू का टाइम ही लेता है। तो देखना ये है रेखा हमारी AOB, दो किरण है OD और OC, एक एंगल है हमारा x, दूसरा है 50 और तीसरा एंगल है 2x माइनस 20 डिग्री। तो पूछा है x का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल का जो सम होता है उनका जो योग होता है 180 के बराबर होता है। तो हम इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। देखना ऐसे कि x डिग्री प्लस 50 डिग्री, x डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस में 2x माइनस 20 डिग्री ये बराबर कितने के हो जाएगा 180 के। देखो ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 50 है। चर राशि का जोड़ घटाव चर राशि में होगा और जो अचर राशि है उसका जोड़ घटाव अचर राशि में होगा। तो x प्लस में है 2x भी प्लस में है, जब दोनों पॉजिटिव हैं ये दोनों जुड़ जाएंगे 3x हो जाएगा। 50 जो है पॉजिटिव है लेकिन 20 निगेटिव है तो ये एक दूसरे से घट जाएंगे और चिन्ह बड़े वाले का आएगा तो ये प्लस का 30 हो जाएगा बराबर 180। 3x का जो मान होगा 3x बराबर 150 हो जाएगा क्योंकि 30 इधर जाकर के घट जाएगा। और जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये 3 से यहां सीधा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 3 5 15 कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन है हमारा ये दो असमांतर रेखाएं हैं AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये वाला कोण अगर हमारा 50 डिग्री है तो यहां पूछा है कोण BOC क्या होगा। देखना कोण BOC इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कंसेप्ट लगेगा वो शीर्षाभिमुख कोण का लगेगा। हमें ये पता होना चाहिए अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल भी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक ऐसे ही B और C का जो मान होगा वही मान A और D का होगा। और यहाँ पे एक लाइन आपको और भी पता है कि एक बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। अगर हम इन चारों एंगल को जोड़ ले ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तो एक बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है 360 होता है। ये 50 आ गया, ये 50 आ गया। अगर हम इसको x मान ले तो ये वाला भी हमारे पास x हो जाएगा क्योंकि इसका जो वर्टिकल एंगल होगा वो ये हो जाएगा। तो देखना 50 50 कितना हो गया 100 हो गया। टोटल हमारे पास 360 होना चाहिए था
100 डिग्री हमें मिल ही गया है। ये जो दोनों x और x जो 2x की वैल्यू है ये 360 में से 100 घट के 260 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, कोण BOC x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यहां से कोण BOC का जो मान निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि AB और CD दो रेखाएं आपस में बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये वाला एंगल 3x माइनस 10 डिग्री है और ठीक इसी के नीचे वाला एंगल 2x प्लस 30 डिग्री है। तो x का मान क्या होगा? तो देख रहे हैं आप कि ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो ये क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि ये जो 3x माइनस 10 है ये बराबर है 2x प्लस 30 के। क्यों? क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख हैं और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। फाइंड करना है हमें x का मान क्या होगा। तो ध्यान देना 2x को हम इधर लेके आएंगे तो ये 3x माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 10 को उधर लेके जाएंगे तो 30 प्लस का क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 3x में से 2x घट जाएगा, x बराबर 30 और 10 कितना, 40 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 40। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टफ है, तो देखना ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। AB के समांतर CD एक रेखा है। ये वाला कोण 100 डिग्री है, ये वाला कोण 50 डिग्री है। पूछा है कोण AOC का मान क्या होगा, यानी कि हमें ये वाली जो एंगल है इसे फाइंड करना है। देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। इन दोनों के समांतर यहां से बिंदु O से जाती हुई एक रेखा हम अपनी तरफ से खींच देंगे, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखना, जब इसके समांतर ये है और ये इसके भी समांतर है, तो जब हम AB और इसको मान लेते हैं EF हमने खींचा है, जब AB और EF में कंपेयर करते हैं तो इसके लिए जो तिर्यक रेखा होगी वो OA होगी। जब ये तिर्यक रेखा होगी तो जो ये वाला कोण होगा CEOA, ये वाला जो कोण होगा ये इसका एकांतर कोण हो जाएगा और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। अब हम फाइंड करेंगे किसको, EF और CD को। जब EF और CD को फाइंड करेंगे तो ये पूरा एंगल जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये इतना पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 100 डिग्री का आ जाएगा। अब देखना कि पूरा है हमारे पास 100 और इतना है हमारे पास 50, तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 में से 50 को घटा देंगे तो 50 डिग्री हो जाएगी। तो AOC का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि AB और CD एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी AB और CD एक दूसरे की समांतर रेखाएं हैं। उनको एक तिर्यक रेखा काटती है LM काटती है। जो LM तिर्यक रेखा है ये CD को काटती है E पर और AB को काटती है F पर। जो ये वाला एंगल है MED, ये एंगल दिया गया है 3x माइनस 15 डिग्री और जो ये वाला एंगल है MFB, ये दिया गया है 2x प्लस 15 डिग्री। पूछा है x का मान क्या होगा। तो देखना जरा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया और आज भी रिवाइज कराया कि अगर ऐसे दो पैरेलल रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो हमारा ये वाला एंगल बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? एकांतर कोण की, संगत कोण की वजह से। क्यों?
देखना ऊपर वाली लाइन के ऊपर दाहिने का कोण, नीचे वाली लाइन के ऊपर दाहिने का कोण संगत कोण होते हैं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि 3x माइनस 15 डिग्री और 2x प्लस 15 डिग्री आपस में क्या है, बराबर है। और जब ये दोनों बराबर हैं तो x का मान आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। करिए 3x माइनस 15 ये बराबर है 2x प्लस 15 के। 2x को इधर लाइए, माइनस 15 को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस 15 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 15। तो 3x में से 2x घट के x हो जाएगा और जो इसका मान आ जाएगा 15, 15 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। क्लियर है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहां पे दो रेखाएं दी गई हैं, AB और CD एक दूसरे के समांतर हैं। तीसरी जो तिर्यक रेखा है LM इसको काट रही है। LM जो है CD को काटती है E पर और AB को काटती है F पर। ये वाला कोण हमारे पास MED नहीं, ये है FED। FED दे रखा है 3x प्लस 5 डिग्री और MFB दे रखा है 4x डिग्री। तो पूछा है x का मान क्या होगा। तो देखना कि मैंने बताया कि अगर ऐसे दो पैरेलल रेखाएं हैं, एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, जो ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल होता है, इसका जो योग होता है, योग 180 के बराबर होता है। क्यों? ये दोनों संलग्न कोण कहलाते हैं या इनको आसन्न कोण कहते हैं, और आसन्न कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। तो यहां से आपको क्या पता चल गया कि अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारे पास कितना आएगा, 180 आएगा। यानी 3x प्लस 5 और प्लस में 4x ये बराबर हो जाएगा 180 के। देखना 3x और 4x जुड़ के हो जाएंगे कितना, 7x और 5 इधर जाकर के घट जाएगा, ये हमारे पास क्या बन गया 175। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम यही रोकेंगे, 7 से उधर डिवाइड लगा देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 दूना 14 बच जाएगा 3 और 7 5 35, तो x बराबर कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। तो ये चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम ट्रायंगल को। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।